हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसमें हम ट्राई दिस के क्वेश्चंस कर रहे थे क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सारी प्रॉपर्टीज़ जान ली थी स्क्वायर नंबर्स की। अब ट्राई दिस की बारी थी, तो लास्ट क्लास में हमने ये पेज नंबर 56 का ट्राई दिस किया था। आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 57 के ट्राई दिस। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2-3 ट्राई दिस है इस पेज पे, इनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। आपको कह रहा है कि इनको 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के सम के रूप में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे 21 का स्क्वायर है, तो जब मैंने आपको ये सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स कराए थे, पूरा टॉपिक ही समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर होता है उसको 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के सम के रूप में लिख सकते हो। तो कैसे, उसका एक फॉर्मूला भी बताया था। तो अगर हम इसको यहाँ पर करें तो ये पेज आपके पास 57 का ट्राई दिस है। देखो फर्स्ट वाले में अगर हम यहाँ पर देखें तो 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर होता है 441। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को आप प्लस करोगे तो ये आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, एक बार इसमें -1 करके 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 220। और एक बार इसमें +1 कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 221। इसका मतलब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ रहा है, 441 आ रहे हैं ना। तो और ये दोनों देखो है भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो आप 21 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो 441, और उसको क्या लिख सकते हो 220 + 221। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 13 का स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात 13 का स्क्वायर होता है 169। सेम 169 में एक बार -1 कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 84 आ जाएगा। और 169 में एक बार +1 कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 85 आ जाएगा। इसका मतलब आप 13 के स्क्वायर को, जो कि 169 होता है, उन्हें 2 कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के सम में लिख सकते हो, 84 एंड 85 में। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें अब यहाँ पर, तो उसमें आपसे कह रहा है 11 का स्क्वायर है, वो होता है 121। देखो ये स्क्वायर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, अप टू 30 तक तो याद ही करने हैं ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर सको। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 121 -1, तो 120/2 60 आ जाएगा। और 121 + 1, तो 122/2 आ जाएगा, तो 61 आ गया। इसका मतलब आप 11 के स्क्वायर को कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव सम में लिख सकते हो, 60 + 61 में। क्लियर। एक और है इसमें 19 का स्क्वायर, तो वो भी यहाँ कर लेते हैं। तो 19 का स्क्वायर होता है 361। सेम 361 में एक बार -1 कर दो, तो 360/2 हो गया यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 180। 361 में एक बार +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 362/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 181। इसका मतलब 19 के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 180 + 181 की फॉर्म में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 2 आपसे क्या कह रहे हैं, डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। कह रहे हैं क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा, मतलब इज द सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। क्या अगर हम इसका उल्टा करना चाहें कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, वो भी यहाँ पर देख लो आप। मान लो मैंने 4 + 5 लिया, तो वो हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कोई और नंबर ले लो, 12 + 13 लिया, वो है 25। 5 का स्क्वायर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। तो कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और कोई से लेके देख लो। अगर मैं 6 + 7 लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 13, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका रिवर्स जो है वो किसी केस में ट्रू है और किसी केस में ट्रू नहीं है। ठीक है। तो हर केस में नहीं कह सकते कि आपकी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को अगर आप प्लस करोगे तो हमेशा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा।
ये कोई कंपल्सन नहीं है, ये रहा उसका एक एग्जाम्पल आपके पास। तो हो भी सकता है इस केस में और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? आपको दोनों ही चीज़ बता के आनी है इस क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए अभी 2 ट्राई दिस और हैं इस पेज पे, वो दोनों ना इन पैटर्न्स पे बेस्ड हैं जो ये हमने लास्ट क्लास में समझे थे। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ अबव पैटर्न। इस पैटर्न पे इनके स्क्वायर्स लिखने हैं। हम ऐसा नहीं है कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखो, नहीं, जो ये पैटर्न फॉलो हुआ है ना इसी पे ही लिखने हैं। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, ये ट्राई दिस 2 है ना हमारा, पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो इसके जस्ट बाद वाला लिखना है अब आपको, है ना। तो कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर लिखना है, इसी पैटर्न से लिखो। 1 2 3 4 5 है, अब 5 लिखा है और बाद पीछे के नंबर रिपीट हो गए हैं 4 से, है ना। तो अब इसमें कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर और ऐड हो गया क्योंकि यहाँ एक 1 ऐड हो चुका है। अब पीछे के नंबर रिपीट कर दो, 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी एक और है यहाँ पर, इसमें कितने 1 है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है इसके अंदर। यहाँ थे 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अगले वाला ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर, ये लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब पीछे के नंबर रिपीट कर दूँ, 6 5 4 3 2 1। तो ना एग्जाम में अब आप सोच रहे होंगे कैसे आएगा, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। आपको ना ये पैटर्न दे देगा, 2-3 नंबर्स लिख के दे देगा और बाकी के आपसे पूछ लेगा, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला भी है, देखो इसी पैटर्न पे बेस्ड है ये वाला। कैसे, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न, इस पैटर्न को। तो ये मैंने आपको समझाया था, जैसे जैसे यहाँ 6 ऐड करते रहोगे, एक 4 और एक 8 यहाँ पर ऐड करते रहना है ना। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला देखो 1 2 3 4 5, कितने 6 लिखे हुए हैं, 5 लिखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 4 है और 8 भी इतने ही है, जितने यहाँ 6 है उससे एक एक ज़्यादा है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर, तो इसे कैसे करोगे, वन 2 3 4 5 6 और 7 है यहाँ, यही है ना। तो अब कैसे यहाँ 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स तो 4 लिख दो और 7 टाइम्स ही 8 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 ऐसी है, ठीक है। जितनी बार 6 है ना उससे एक ज़्यादा टाइम्स 4 लिखना है, उससे एक ज़्यादा टाइम्स 8 लिखना है और 9 ऐसे ही रहेगा। अब इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ, अच्छा यहाँ 6 थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखा हुआ है ना 6, ध्यान से समझो बिल्कुल। जितनी बार 6 लिखा है उससे एक ज़्यादा बार 4 और 8 लिख दो, तो 8 बार लिखो, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसी है। बस एक चीज़ ध्यान रखो, जितनी बार यहाँ 6 लिखा है उससे एक ज़्यादा आपको 4 लिखना है, उसी से एक ज़्यादा आपको 8 लिखना है और 9 ऐसे टिज रहेगा। क्लियर? ये था आपके पास। कहीं भी दिक्कत लगे ना तो पूछ लेना दोबारा कमेंट करके, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी है ये, आपको पहले ये पैटर्न समझना पड़ेगा। तो ये पैटर्न मैंने आपको अपने वीडियो में पूरा समझा रखा है, पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद करना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे ट्राई दिस खत्म हो गए हैं, स्क्वायर नंबर्स के रूट्स के रह गए हैं, वो नेक्स्ट उसमें करेंगे जब वो समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 शुरू करा दूँगी, ठीक है। तो जब तक के लिए आप ये ट्राई दिस कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।